आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। यदि आप रोज हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि लगभग 30 दिनों से हम जीवन के प्रति अपने नजरियों को कैसे बदले के विषय में बातें कर रहे हैं। हम इस महीने के अब अंत में हैं और मैं वास्तव में आशा और प्रार्थना करती हूं कि आप एक बड़े बदलाव को देख रहे होंगे। आज हम दयालु एवं क्षमाशील मनोदशा के विषय बात करेंगे, जो शायद अति महत्वपूर्ण आचरणों में से एक है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि दया वो कृपा है जो भलाइयों से भरपूर है। इसके बारे में सोचिए। जो बातें अच्छी हैं उसकी बहुतायत करुणा है। एक मनुष्य के नाते हम हमेशा सब अच्छा होना मांगते हैं, परंतु परमेश्वर हमें दया देता है और वो हमें वो चीजें देता है जिसके हम योग्य नहीं, और वो चाहता है कि हम भी वही प्रेमी, दूसरों को देने वाला आचरण रखें। शिक्षाओं का आनंद उठाते समय प्रभु से सहायता मांगे कि ये दयालु एवं क्षमाशील आचरण आप में विकसित हो। क्षमा का विषय वास्तव में दया से पहले क्षमा आती है। मेरा मतलब आप किसी के ऊपर दयावंत नहीं हो सकते यदि आप उसे क्षमा ना करें तो, परंतु क्षमा और दया का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आनंद उठाने का कोई रास्ता नहीं यदि हम जल्दी से क्षमा करना ना सीखें, और कोई तरीका नहीं जिससे हम दूसरों के साथ मधुर संबंध बना रखें यदि हम जल्दी से क्षमा ना करें और दया से भरपूर ना हो। कोई भी कठोर हृदयी हो सकता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम नम्र, कृपालु, कोमल और क्षमा करने को तैयार हो सकते हैं। दया क्या है? दया वो कृपा है जो आशा की गई या चाही गई भलाई की भरपूरी से है। कृपा जो अच्छा है उससे बढ़कर, कृपा जो सही है उससे बढ़कर। दूसरे शब्दों में जब हम किसी को दया दिखाते तो वो उसके पात्र नहीं होते हैं। सो यदि आप इंतजार करते कि कोई दया के योग्य बने तो आप कभी भी किसी को भी दया नहीं दे पाएंगे। हम परमेश्वर की दया के योग्य नहीं थे, और फिर बाइबल कहती है कि उसकी दया प्रतिदिन नहीं होती और वो अति करुणामय है, विलंब से कोप करने वाला और अति दयालु है। जैसा मैंने कहा कि अच्छे संबंध नामुमकिन है बिना क्षमा करने और प्राप्त करने की इच्छा के। मैंने कहा देने और प्राप्त करने, या मैं ऐसा कहूं प्राप्त करें और दे, क्योंकि सच में आप उस चीज को नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं। यदि आप परमेश्वर की क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे तब आप वो किसी को नहीं दे सकते। अगर आप परमेश्वर की दया प्राप्त नहीं करते तब आप किसी को वो दया नहीं दे सकते। मेरे जीवन में ऐसे वर्ष थे जब मैं कठोर हृदय थी। मेरे बचपन में शोषण होने के कारण मैं चोट खाई हुई थी और बहुत सारे कठोर हृदय लोगों से मैं घिरी हुई थी, और मैंने उनके समान प्रत्युत्तर देना सीखा। मेरे पास किसी के लिए तरस नहीं था, और अपनी शिष्टता में और जिस तरह से बातों का सामना करती थी बहुत कठोर थी, और अपनी उम्मीदों को सही तरीके से होते हुए देखना चाहती थी। मैं दोबारा कहूंगी, यदि आप में से कोई यहां है जो अपनी उम्मीदों को सही तरीके से होते देखना चाहते हैं, अपने आचरण में निर्दय और कठोर हो, थोड़ा सा वैधता की तरफ, ज्यादा अनुग्रह नहीं, ज्यादा स्थान नहीं। आमीन। ये काम ऐसे ही होगा, करो, जल्दी से करो, सही करो। मेरे अंदर बहुत बदलने की चाह हुई जब मैं परमेश्वर के वचन, विशेषकर प्रेम में चलना और आत्मा के फल का अध्ययन करने लगी। यह साधारण सा प्रत्युत्तर था। जब आप यीशु से प्रेम करने लगते हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं तब आप में बदलने की चाह होती है। यह एक अच्छा लक्षण है कि हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ दूसरों को बदलना चाहती थी। पर ऐसा लगता था कि चाहे मैं जितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, मैं मधुर नहीं हो पाती थी। मैं सौम्य नहीं दिख पाती थी, और विशेषकर मैं कोमल नहीं दिख पाती थी। और मेरे लिए दया दिखाना बहुत ही
कठिन था क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि यदि मैं दूसरों के प्रति दयावंत होती हूं तो वो कुछ लेकर जा रहे और मुझे पसंद नहीं था। मैं सोचती हूँ कि इसका एक भाग मेरे बचपन से आया है क्योंकि मैं वास्तव में किसी के द्वारा चोट खाई हुई थी जो कई सालों तक मानो ऐसा लगता था कि उनकी इच्छा पूरी हो रही है। वास्तव में आप जानते हैं कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि नहीं, वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल जो जाता है वो वापस आता है। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। जब तक लोग पश्चाताप ना करें और परमेश्वर की क्षमा ना मांगे, आज नहीं तो कल उन्हें उस बात का सामना करना होगा जो कि ज्यादा अच्छी नहीं होगी। मैं सोचती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और धक्का दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई तरह से उनका जीवन मेरे से बेहतर, और ऐसा लगता है कि वे उसमें बढ़ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि किसी को कुछ भी ले जाने दे। मैंने सोचा कि सही करो यदि सही परिणाम चाहते हो तो। मैंने एक कठिन समय सीखने में बिताया कि दयावंत कैसे बने, क्योंकि मुझे लगता था कि आप कुछ ले जा रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं था। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर के न्याय के लिए कैसे ठहरे और परमेश्वर के बदले के लिए कैसे ठहरे, परमेश्वर के दंड के लिए कैसे ठहरे। सो मैं हमेशा चिंतित रहती थी कि यदि मैं जाकर परिस्थिति को ना संभालूं, यदि जो बात के आप योग्य वो ना दूं, तब आप ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक। इसीलिए मुझे सीखना पड़ा कि परमेश्वर कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं उसे चुकाऊंगा। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। वो अंत में सब बातें जो गलत है सही करता है, परंतु तभी जब हम उसके लिए ठहरे रहते हैं, जब बातों को हम अपने हाथों में लेते हैं, तब हम हमेशा बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और परिस्थिति की सहायता नहीं करते। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं हर समय कहती हूं, जिसे आपने शायद सुना हो, फिर भी आज मैं दोहराऊंगी। यदि आप किसी से नफरत करते हैं तो ये ऐसा है कि जहर आप पिए और आशा करें कि आपका शत्रु मर जाए। यह बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि कोई है जिससे आप वास्तव में घृणा करते हैं और मैं कहती हूं कि ये जहर की बोतलें पी जाए, आपका शत्रु मर जाए। हम जानते कि इससे उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर ने अंत में मुझसे कहा कि हर समय घर में इस तरह दुखी बैठे रहने से क्या फायदा, जबकि वो लोग जिन पर तुम क्रोध हो वो मजे से हैं और उनको तुम्हारी उदासी से कोई मतलब नहीं। हम सब सिर्फ यही करते हैं कि अपने आप को चोट देते हैं। इसलिए मैं उस मुकाम पर पहुंची जहां मैं आगे को ऐसा नहीं रहना चाहती थी, पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। हर बार जब कुछ होता था मेरा वही प्रति उत्तर रहता था, और वास्तव में यह मुझे चिंतित करने लगा क्योंकि मैं सोचती थी मैं प्रार्थना करती हूं। संक्षिप्त में, परमेश्वर वास्तव में मेरी गलती बता रहा था, और मैं सोचती हूं आज यहां मौजूद कुछ लोगों के लिए सहायक होगा। जैसा मेरे साथ है वैसा ही आपके साथ वास्तव में सहायक होगा। उसने कहा, जॉयस तुम दया नहीं दे सकती क्योंकि तुम मुझसे दया प्राप्त नहीं करती, और जब तक तुम मेरी दया न प्राप्त करो तुम्हारे पास देने को दया नहीं होगी। अब उसका क्या मतलब? मैं उसकी दया प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने कुछ गलत किया, मैंने सोचा कि मुझे चुकाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं कुछ गलत करती हूं तब मैं ये नहीं सोचती कि मुझे कई दिनों तक खुश रहने का हक है। इसलिए दुखी रहकर मैं अपने आप को सजा देती हूं और दोषी मानती और दंडित महसूस करती। हमें कई बार एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं जब हम अपने प्रति गलत विचारों को लेते हैं। हर बार जब हम गलती करते हैं, वास्तव में जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम कह रहे हैं कि जो बलिदान यीशु ने कलवरी पर किया वो अच्छा था पर पर्याप्त नहीं था। मुझे मेरे दुखों को परमेश्वर के साथ जोड़कर सहायता करनी है। धन्यवाद। आपको वास्तव में प्रकाशन से प्राप्त करना है। मैंने अपने आप को दुखित किया। मुझे नहीं पता था कि कैसे परमेश्वर की दया प्राप्त करें। हर बार जब मैं गलती करती तब अपने को प्रताड़ित करती थी। पहले कुछ ऐसे धर्म होते थे जो वास्तव में कोड़े बनाते थे, जिसकी छोर में हड्डियों और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, और जब उन्हें लगता था कि गलत व्यवहार किया तब वो अपने आप को उससे मारते थे। इस तरह से बहुत सारे याजक और पवित्र लोग अपने पापों का सामना करते थे। जहां तक मुझे याद है, यीशु ने मेरे लिए मार खाई। उन्होंने उसे उन कोड़ों से मारा जिसमें हड्डियों और लोहे के टुकड़े थे। मुझे कभी भी कोड़ा ना पड़ा होगा और कभी अपने आप को मैंने नहीं मारा होगा, फिर भी मैं अपने ऊपर मार ले रही थी।
जब मैं कुछ गलत करती हूँ तब मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि मुझे प्रार्थना करने का अधिकार है और सिंहासन के पास ये आपसे जाने का अधिकार है, क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए पहले दया पाने की जरूरत है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर से बढ़कर अपने प्रति कठोर हैं। उसका हमारे साथ चलना मुश्किल नहीं है, परंतु हमने मुश्किल बनाया है। इससे पहले कि आप दया दें, आपको दया प्राप्त करनी होगी। मेरा विश्वास है कि इस संसार में बहुत से कठोर हृदयी लोग हैं और बहुत सारे ऐसे जिनके साथ रहना कठिन है और उनके साथ चलना कठिन है और उनके रिश्तों में परेशानियां हैं, क्योंकि वे परमेश्वर से दया और क्षमा प्राप्त नहीं करते, इसलिए नहीं जानते कि कैसे दे, क्योंकि जब तक आपके पास नहीं है आप दे नहीं सकते। बाइबल कहती हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आए ताकि आपकी असफलताओं के लिए दया मिल सके। हालेलुया। इब्रानियों 4:15-16 आपको ये पद जानना चाहिए। अभी हम उसे नहीं निकालेंगे क्योंकि अभी मत्ती की किताब से पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको बता देती हूं। वहां लिखा है, हमारा एक महायाजक है जो हमारी कमजोरी और निर्बलताओं को समझता है, क्योंकि वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए वो समझता है कि हमारा प्रदर्शन कभी सिद्ध नहीं होगा और उसके पास पहले ही से दया है। हर दिन वो उसे नया बनाता है। मेरा कोई औचित्य नहीं कि आज यहां खड़े होकर आपको दूसरों के प्रति दयावंत होने के लिए कहूं, जो कि मुख्य बात है कि हमें दयावंत आचरण के साथ जीना आरंभ करना है और ना कि हर किसी को चुकाने की कोशिश। चाहे आप उनसे बात न करके या बात करने से कहने के द्वारा कीमत चुकवा रहे हैं, या गंदी नजरों से देखने के द्वारा, या अपने आभाव से उन्हें जता रहे हैं कि हम सही हैं। क्या आपको एहसास हुआ कि ये सब ये कहने का तरीका है कि आपको इन सब के द्वारा चुकाना है? जब मैं यहां खड़े होकर बोल रही हूं मुझे प्रकाशन मिल रहा है। जानते मेरे लिए वो कितना कठिन समय होता है जब डेव मुझे चिढ़वा देते कि मैं उनसे कुछ बात ना करूं। क्या महिलाएं मेरी बात समझ रही हैं? तुम फिर से अपने कमरे की बत्ती जलाकर छोड़ आई। तुम्हारी बत्ती, तुम्हारी बत्ती, तुम्हारी बत्ती। नहीं नहीं, मेरा मतलब कि परमेश्वर मेरे साथ काम कर रहा है और हम थोड़ी उन्नति कर रहे हैं, पर मैंने अपने अंदर गहराई के साथ ये महसूस करना आरंभ कर दिया है कि दयावंत होने का मतलब है कि कुछ समय ऐसे आते हैं कि आपको सिर्फ उन बातों को अनदेखा कर अपने कार्य को करना है। चाहे स्टोर में नया क्लर्क हो, या निराशा भरा दिन, या नए कैश रजिस्टर को पढ़ना नहीं सीखा, फिर भी हमारे पास एक दयावंत आचरण हो सकता है। देखो मेरे पास कोई समस्या नहीं, मैं ऐसी परिस्थितियों में रह चुकी हूं, निराश मत हो, अपना समय लो, पर नहीं हमें करना। फिर हम अपनी कार में बैठते और मसीही गीत बजाते हैं, सब मैं देता हूं, सब कुछ मैं समर्पित करता हूं। कम ऑन, ये उससे अच्छा है जो मैंने सोचा था। दया क्या है? ये वो कृपा है जिसमें अर्थपूर्ण बातों की बुलाहट हो। ये ऐसा है कि किसी को कुछ देना है जिसके वो योग्य नहीं, पर आप उसे दे नहीं सकती, जिसे आपने प्राप्त नहीं किया। इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और हर एक जो टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए भी। जो कुछ भी आपने अपने विरुद्ध रख छोड़ा है, मैं चाहती हूं कि आज आप निर्णय ले कि ये सब समाप्त हो सके और परमेश्वर की दया प्राप्त करें, क्योंकि आप यही कर सकते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से हर एक के लिए प्रार्थना करती हूं जो दोष और दंड के अधीन है। हर एक व्यक्ति जिन्होंने अपने विरुद्ध उन बातों को रख छोड़ा है, हर एक जिसने अपने आप को क्षमा करने से इनकार किया है, हर एक जिसने अपनी असफलताओं के लिए दया नहीं मांगी, चाहे वो असफलता बहुत समय पुरानी किसी खास बात के कारण से हो, या चाहे ये एक साधारण आचरण हो जो वे अपने प्रति रखते हैं कि वो सिर्फ मूर्ख और बेकार हैं। और इसी वक्त मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूं कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा क्षमा और दया अपने जीवन में प्राप्त करें।
हर कोई कहे मैं क्षमा प्राप्त करती हूं, मैं अनुग्रह प्राप्त करती हूं, मैं दया प्राप्त करती हूं। यीशु ने चुकाया है और मुझे चुकाने की जरूरत नहीं। आमीन। ठीक है। देखिए, हमारे अच्छी संबंध नहीं हो सकते यदि हमारे पास बहुत सी दया और अनुग्रह ना हो। और हम सब अच्छे संबंधों को चाहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ संबंध नहीं रख सकता जब तक वो हमें क्षमा ना करे, और हम उसके साथ संबंध नहीं रख सकते जब तक हम उसकी क्षमा प्राप्त ना करें। जब मैं अपने पापों को मेरे और परमेश्वर के बीच में लाती हूं, वो हमारे संबंध को तोड़ता है। जब तक हम क्षमा दें और ले नहीं, तब तक हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख सकते। अधिकांशतः एक विश्वासी के जीवन पर शैतान अक्षमाशीलता के द्वारा कब्जा करता है। 2 कुरिन्थियों 2:10-11 पौलुस लोगों को क्षमा करने को कहता है ताकि शैतान का उन पर दाव न चले। इफिसियों 4:26-27 वो कहता है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अपने जीवन में अवसर दो। चोट खाए बिना रहना एक दैनिक चुनाव है। महसूस होने तक इंतजार न करें, आप उसे करें। मैं नहीं चाहती कि आप कुछ एक बार करें। मैं आज आपको सिर्फ एक शत्रु जिसके बारे में सोचने क्षमा करने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि एक नए आचरण को लें और बढ़ाएं। एक आचरण, हमारा आचरण साधारणतः हमारे ही समान होता है। मत्ती 11:28 हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरे शब्दों में यीशु ने कह दी, तुम्हारे पास समस्या है, मेरे पास हो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैं तुम्हारे प्राणों को हल्का, स्वतंत्र और ताजा करूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम, राहत, आराम, ताजगी, मनोरंजन और धन्य शांति पाओगी। पद 30 जिसे वास्तव में चाहती हूं कि हम देखें, क्योंकि मेरा जुआ सहज, उपयोगी, अच्छा है। अब सुने एम्प्लीफाइड बाइबल क्या कहती है। वो क्रूर, कठोर, तेज और भारी नहीं है, परंतु वो आरामदायक, अनुग्रहकारी मन भावना है। और मेरा बोझ हल्का और उठाने में आसान है। उस सब सालों में जब मैं सोचती थी कि मैं बहुत कठोर हृदय हूं और एक कठिन समय था, सिर्फ आत्मा के फल दिखाने के लिए मैं उन पदों को बोलती रही बार बार और बार बार और बार बार। मैं पहले व्यक्ति के लिए बोलती और अंगीकार करती, मैं क्रूर, कठोर और दबाव डालने वाली नहीं, मैं नम्र, सभ्य, कोमल और दीन हूं। मैं क्रूर, कठोर, धारदार और दबाव डालने वाली नहीं, मैं नम्र, सभ्य, कोमल और दीन हूं। मैं क्रूर, कठोर, धारदार और दबाव डालने वाली नहीं हूं, मैं नम्र, सभ्य, कोमल और दीन हूं। क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं, मैं क्रूर, कठोर, धारदार नहीं हूं, पर मैं नम्र, सभ्य, कोमल और दीन हूं। आमीन। यीशु क्रूर और कठोर नहीं, वो दयावंत, विलंब से कोप करने वाला और क्षमा करने को तैयार है। अब सुने जो मैं कह रही हूं, क्योंकि आज ये आपके लिए है। जब हमारा आचरण लापरवाह होता है, तब हमारा जीवन आसान नहीं होता है। ये कठिन है कि हर एक को उनकी गलतियों की कीमत चुकाने के लिए बाध्य करें। इस बात को ध्यान में रखिए कि हर एक की गलती सुधारने की कोशिश करना बहुत ही कठिन है। आप कुम्हार नहीं हैं। घर जाकर कुछ लोगों को कुम्हार के पहिए से नीचे उतारें। मैं तो सिर्फ आपकी सहायता कर रहा था। यह सबसे बड़ी मूर्खता का बहाना है जो हम दूसरों के कार्यों को बिगाड़ने पर बनाते हैं। मैं आपकी मदद कर रहा था, तो अच्छा होगा कि आप सुनिश्चित कर ले कि आप दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उन पर गलत नियंत्रण की। बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप कहां हैं? मैं सीधे आकर आपको प्रचार करूंगा। मत्ती अध्याय 12 पद 7। यदि तुम इसका अर्थ जानते हो कि मैं दया से प्रसन्न हूं, सहायता छोड़ देने, क्षमा करने के लिए तत्पर, बजाय बलिदान और उसके शिकार के,
प्रभु कह रहे हैं जब तुम कोई गलती करो तो उसकी एवज में तुम कोई बलिदान ना चढ़ाओ, मैं तुम्हें सिर्फ दया देना चाहता हूं। यीशु अंतिम पूर्ण बलिदान था, अब किसी और की जरूरत नहीं। हर समय जब बलिदान की जरूरत हो हमें इतना कहना है, मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए मरा, विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे लिए मार खाई, विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह के बहाए गए लहू पर, और मैं आभारी हूँ कि मुझे कीमत नहीं चुकाना है। पर साथ में जब दूसरे लोग गलती करते हैं, हमें उनमें से बलिदान निकलवाने की कोशिश नहीं करना है। वो नहीं चाहता कि हम दूसरों को कीमत चुकवाने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं, जब आप किसी से जिसने आपको क्रोधित किया बात नहीं करने के द्वारा उसे कीमत चुकवा रहे हैं। आमीन। यदि आपके पति की पसंदीदा चीज आप नहीं पका रही क्योंकि आप क्रोधित है, तो आप उनसे कीमत चुकवाने की कोशिश कर रही हैं। घर जाकर उनकी पसंद का भोजन पकाइए ताकि शैतान पागल हो जाए। क्या ये सच्चाई नहीं? ठीक, यदि आप सोचते कि मैं कुछ भी पका लूं। क्या आप जानते हैं कि आपको कैसा भी महसूस क्यों ना हो, आप सही बातों को करने का चुनाव कर सकते हैं। हम चुनाव कर सकते हैं जो हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम करें, चाहे हमें उसको करने की इच्छा ना हो, चाहे हमारा शरीर चिल्लाए कि मैं नहीं कर सकता हूं। आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना है, और जब आप एक सही निर्णय लेते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ जुड़ जाती है। और आप कह सकते हैं कि यदि ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने आप को मार रही हूं, फिर भी मैं वहां जाऊंगी और उसके लिए सबसे पसंदीदा भोजन पकाऊंगी और मैं उसे प्लेट में परोसूंगी और फिर उसको चुम्मा दूंगी, और मैं शैतान को शर्मजनक कर दूंगी कि वो मेरे साथ उलझा। आप किसी के प्रति मतलबी होकर उसे सही नहीं कर सकते हैं। आप किसी और के प्रति मतलबी बनकर शैतान को सही नहीं कर सकते। एक ही तरीका जिससे आप बुराई पर जय पा सकते हैं वो है अच्छाई। एक दयावंत और क्षमाशील आचरण रखना वास्तव में हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए। हमें दया में अत्यधिक उदार होना चाहिए और क्षमा में भी उदार होना चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर हम दया बोएंगे तो दया की कटनी काटेंगे। मैं जानती हूँ मेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आया जब मुझे परमेश्वर और दूसरे लोगों से क्षमा की जरूरत थी मेरी गलतियों के लिए। मैं वास्तव में चाहती थी कि लोग मुझे दया दिखाएं, और मुझे उनको दया दिखाने के लिए तैयार रहना था यदि मैं अपने जीवन में उसकी कटनी चाहती हूँ। ये वास्तव में हमें उदास करता है कि हम किसी के कारण उदास हों, और हमें ऐसा रहने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ बातों को होने दें और प्रभु पर विश्वास करें कि हमारे जीवन में न्याय लाए। हम आपसे प्रेम करते हैं और आशा करते हैं कि आप इन शिक्षाओं का लाभ उठा रहे होंगे और आप बहुत अच्छे फलों को देख रहे होंगे। आप अपनी गवाही वेबसाइट पर भेजकर हमें बता सकते हैं कि किस तरह ये शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। प्रभु आशीष दे।